गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पौनद्वीतिका के जो कुछ भी बचे हुए पद हैं उनको आज समाप्त कर दे रहे हैं। आप सभी लोग सदैव जुड़े रहें, जिसका समय समय पर लाभ लेते रहें। आइए जो कुछ बचा है सीधे उसी पर चर्चा करते हैं बिना समय लेते हुए। इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने 20 तक पढ़ लिया है। 6 बचे हुए हैं पद, 6 पदों को भी आज समाप्त कर दे रहे हैं। कि धीर लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, औ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। कैसी होती बिरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। बैठे नीचे बिटप के श्याम होवे उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। तो देखते हैं कि राधिका पौनद्वीतिका से कहती है कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। नीप का अर्थ होता है कदम्ब। धीरे लाना, धीरे से लेकर के आना, वहन करके ढो करके नीप का पुष्प कोई, कदम के फूल को किसी। हे पवनद्वीतिका, हे पवनद्वीतिका, कदम के किसी पुष्प को वहन करके ढो करके लाना और प्यारे श्री कृष्ण के चपल दृग के सामने, चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, उसे रख देना। ऐसे देना प्रकट दिखला, और इस प्रकार से उसे प्रकट करके दिखलाना कि नित्य आशंकिता हो। कोई गोपिका अर्थात राधिका आपके प्रेम में सदैव आशंकित है, मिलने के लिए व्याकुल है। कैसी होती विरहवश, किस प्रकार से विरह के वश में, कैसी होती विरहवश में, किस प्रकार वह विरह के वशीभूत होकर नित्य रोमांचिता, नित्य या सदैव रोमांचित रहती है, आपसे मिलने के लिए लालायित रहती है। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हुए उसी का। प्रभु श्री कृष्ण जिस बिटप के, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो, उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उनके, उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके निकट नेत्र के ला हिलाना, उनके नेत्रों के निकट लाना और ला करके उसे हिलाना। यो प्यारे को विदित करना, यो इस प्रकार से प्यारे श्री कृष्ण को जानकारी देना, बताना, चातुरी से दिखाना और अत्यंत चतुराई के साथ दिखाना कि मेरे चिंता विजित चित्त, मेरी चिंता विजित जीत लिया है, मेरी चिंता ने जीत लिया है, चित्त मतलब मन को। हे प्रभु श्री कृष्ण, आपकी गोपिका, आपकी प्रेयसी राधिका के चित्त को, मन को चिंता ने जीत लिया है। क्लांत हो कांप जाना, और क्लांत हो करके वह सदैव सशंकित रहती है, कांपती रहती है। आगे देखते हैं कि सूख जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यार के दृग युगल के सामने ला उसे ही। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना
पीला हो ना प्रबल दुख से, प्रोसिताशा हमारा। राधिका पौंदुतिका से कहती है कि सूखी जाति मलिन लतिका, सूखी हुई मलिन लता जो धरा में पड़ी हो, यदि कहीं धरा पर पड़ी हुई सूखी मलिन लता दिखाई दे तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उस लता को उठा लेना और ला करके प्रभु श्री कृष्ण के कमलवत चरणों के पास में गिरा देना, रख देना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और इस प्रकार से सीधे प्रकट कर देना, सीधे से बता देना कि आपसे कोई इस प्रकार से वंचित है, आपसे प्रेम के अभाव में कोई इसी प्रकार से वंचित है। मेरा होना अति मलिन और सुखते जाना, कि मैं अर्थात राधिका किस प्रकार से आपके प्रेम में, आपके वियोग में मैं नित्य प्रति या हमेशा सुखती चली जा रही हूं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कोई पत्ता नवल तरु का नवीन वृक्ष का पीला हो रहा हो। यदि तुम्हें किसी नवीन वृक्ष का पत्ता पीला होता हुआ दिखाई दे रहा हो तो प्यारे के दृग नेत्र युगल दोनों सामने लाओ से, तो उस पीले पत्ते को प्यारे श्री कृष्ण के सामने, नेत्रों के सामने लाना, धीरे धीरे संभाल रखना, और उस पत्ते को संभाल करके धीरे धीरे रखना, और उन्हें यो बताना, और उन्हें इस प्रकार से यह प्रकट कर देना, बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से, प्रोसिता सा हमारा, पीला होना मैं पीली पड़ रही हूं प्रबल दुख से, अत्यधिक दुख के कारण, प्रोसिता सा, प्रोसित नायिका की भांति, प्रोसित नायिका की भांति मैं सदैव पीली पड़ती जा रही हूं। प्रोसित नायिका का मतलब होता है वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो। दो और हैं। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जुला न देगी हमें तुम। हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अंत में राधिका पवनदूतिका से कहती है कि हे पवनदूतिका, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी में, यो इस प्रकार से प्यारे को, श्री कृष्ण को विदित जानकारी दे करके सर्व सभी मेरी मेरी व्यथाएं पीड़ा। हे पौंदुतिका, इस प्रकार से प्यारे श्री कृष्ण को मेरी संपूर्ण पीड़ाओं की जानकारी दे करके धीरे धीरे वहन करके, धीरे धीरे ढो करके पांव की धूली लाना, प्रभु श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की धूल को उड़ा लाना, लेकर आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तुम, यदि तुम थोड़ी सी भी प्रभु श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की धूली को ला करके मुझे दे दोगी तो कैसे व्यथित, इस प्रकार से व्यथित पीड़ित चित्त को, मन को बोध मैं दे सकूंगी, थोड़ा सा उसको ढांढस बढ़ा सकूंगी, थोड़ा सा अपने मन को मैं एक उम्मीद दे सकूंगी, पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य सारी बातें हमारी। हे अंत में राधिका पौंदुतिका से कहती है कि हे पौनदूतिका, यदि ये सारी बातें पूरी नहीं होती है, तो यदि सारी बातें आपसे पूरी नहीं होती है तो मेरी विनय इतनी मान ले और चली जाए। हे पौंदुतिका, यदि मैंने अब तक जो भी कुछ कहा, यदि ये सारी बातें नहीं हो पाती है, पूरी नहीं कर पाती हो, तो मेरी एक बात मान लो, केवल एक बात मान लो और यहां से श्री कृष्ण के पास चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, प्यारे श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को स्पर्श करना और प्यार के साथ वापस चले आना। प्रेम से प्रभु श्री कृष्ण के कमलों चरणों का स्पर्श करना और वापस चले आना। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के।
हे पौंडद्युतिका, मैं तुझे ही अपना प्रिय श्री कृष्ण प्रियतम मान करके तुझे ही अपने हृदय से लगा करके जीवन यापन कर लूंगी। तो ये थी हमारी व्याख्या। अब आगे अगले टॉपिक पर मिलेगी ये व्याख्या। धन्यवाद मित्रों। और आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं। आपसे केवल एक ही आग्रह है कि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं ताकि यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हों सबको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।